चर्चा करें। ये कार्यशाला है तो इसमें कुछ बातों का जिक्र करना ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, उसकी चर्चा और उसका संदेश गांव-गांव तक ले जाए, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है कि निश्चित रूप से जल्द हम लोग एनडीए का कंट्रोल रूम और कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला स्तर पर कर लें और उसी तरह का कोऑर्डिनेशन कमेटी हर एक ब्लॉक में भी कर लें, ताकि उसमें सभी दल के प्रतिनिधिगण उसमें मौजूद रहें और कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इस चुनाव को भी एक रणनीति के तहत लड़ना बेहतर होगा। जितनी अच्छी रणनीति होगी, जितनी अच्छी आम लोगों तक पहुंच होगी, उतना अच्छा परिणाम होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग ये कोऑर्डिनेशन कमेटी भी जल्द से जल्द बना लें और किसे कहाँ जाना है वही कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करे कि किस किस गांव में प्रचार करना है। तीसरी बात है कि निश्चित रूप से जो डाटाबेस है पिछले चुनाव का एनडीए का, उसका भी अवलोकन कर लिया जाए। उसके अवलोकन से पता चलेगा कि कहाँ हम मजबूत हैं, कहाँ कुछ कमज़ोर हैं और उसी हिसाब से बहुत समझ कर बूथ एजेंट ही का चुनाव करना चाहिए। जो आपने लिस्ट शायद बनाई होगी, लेकिन उसको फिर अगर रिवाइज करने की ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत तो उसको कर लिया जाए, क्योंकि बूथ पर ही जीत होगी। और वैसे बूथ जो पिछले बार थोड़े कम वोट आए थे, वहाँ क्या करना होगा, किस तरह के, क्या एजेंट की कमी थी या किस चीज़ की कमी थी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, उस पर भी स्टडी करने की आवश्यकता होगी। उसी तरह से हमें ये देखना होगा कि जब भी कोई नेतागण यहाँ पर आते हैं तो उनका चुनाव प्रचार किस इलाके में लगाया जाए, ताकि और किनको आप बुलाना चाहते हैं स्टार प्रचारक को, उसकी सूची भी एनडीए के कंट्रोल रूम में रहनी चाहिए, ताकि आप स्टार प्रचारक या जिनको आप बुलाना चाहते हैं इस शिवहर के क्षेत्र में उन्हें आप बुला सके और उनका कहाँ आप कार्यक्रम लगा सके, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे श्रीमती लवली आनंद कई नई हैं यहाँ के लिए, 3 दशक से ज़्यादा उनका इस क्षेत्र से लगाव रहा है। पूरे परिवार ने बहुत काम किया है क्षेत्र के लिए और ये बहुत खुशी की बात होगी कि राज्य स्तर पर चेतन आनंद जी रहें और केंद्र स्तर पर श्रीमती लवली आनंद रहें। इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी बहुत मेहनत करें। एक वक्ता कह रहे थे, हम अपने मुकाम तक जरूर पहुँचेंगे, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है और रणनीति के तहत मेहनत करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ सुथरा चेहरा है, काम है, बेदाग चेहरा है, स्वच्छ काम है और उनके कामों को जन जन तक पहुंचाना है। करीब 2 महीने का वक्त है और 2 महीने के वक्त में हम हर गांव पर, हर बूथ तक निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो काम राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया है वो फलीभूत होगा वोटों में। लेकिन ये आवश्यक है कि चुनाव के पूर्व एक वोट की कीमत है। समाज के हर वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने काम किया है। तो हम लोगों ने चुनाव में देखा कि जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं उनसे भी हम एक और अनुरोध करेंगे कि चुनाव के पूर्व हर जिले से, हर क्षेत्र से बहुत से लोग बाहर काम करते हैं, दूसरे राज्यों में काम करते हैं, दूसरे शहरों में काम करते हैं। तो हर कार्यकर्ता हर बूथ पे 2000 से ज़्यादा 2200-2300 बूथ होंगे मेरे ख्याल से। तो अगर हर कार्यकर्ता 2-4 अपने परिवार को, लोग को वापस बुला ले जो बाहर काम करते हैं, तो उससे भी वोट पे इजाफा होगा। बूंद बूंद करके सागर भरता है, हर वोट की कीमत है, कोई वोट छोटा और बड़ा नहीं है। और हमें युवा वर्ग को टारगेट करना चाहिए। 18 से 30-35 का जो उम्र है, इसमें बिहार में और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटर हैं। तो किस तरह से युवा वर्ग को आप
अपनी ओर आकर्षित करें।